देखिए, इसमें पाकिस्तान ने जितने भी इक़दामात किए वो मजबूरन किए हैं। यानी अभी जो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब बता रहे थे तफ़सील से कि किस तरीके से हम गुज़श्ता बरस और उससे पहले कोशिशें करते रहे हैं। बाहमी सिफ़ाती राब्तों के ज़रिए हमने उनको उनकी क़यादत को अफ़गानिस्तान की क़यादत को ये पैगाम दिया कि आप दहशतगर्दों की दहशतगर्द तंज़ीमों की पनाहगाहें ख़त्म करें और उसके अलावा जो है इनकी जो सरपरस्ती कर रहे हैं उस सरमाए की शक्ल में और हथियारों की शक्ल में हो उसे ख़त्म करें। और उन्होंने एक फ़तवे का भी ज़िक्र किया कि जो है 1000 उलमा ने एक फ़तवा दिया था, बल्कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो है उन्होंने भी एक मरतबा फ़तवा दिया था, जो अफ़गान तालिबान के सरबराह हैं, जिनको सुप्रीम लीडर कहा जाता है। उन्होंने भी फ़तवा दिया था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा। हुँ। लेकिन इसके बावजूद उन फ़तावा के ऊपर कोई किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। इस वक़्त जो है सूरत हाल ये है कि जब आप किसी मुल्क में जाके पनाह लेते हैं, जैसे अफ़गानियों ने ली थी, जी। तो वो उसके शुक्रगुज़ार होते हैं, लेकिन उन्होंने ये किया है कि वो उनकी इंतकाम की सियासत है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, सिविलियंस और हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को मार रहे हैं। तो वो जो फ़तवा इस वक़्त सुन रहे हैं और जिसके ऊपर अमल कर रहे हैं, वो दिल्ली से आ रहा है। वो नरेंद्र मोदी का फ़तवा है, क्योंकि वो जो गुज़श्ता बरस जो मार्का हक़ में शिकस्त के बाद वो उसका बदला जो है बरास्ता अफ़गानिस्तान हमसे ले रहे हैं। और हमें मालूम है, हमारी इंटेलिजेंस को मालूम है कि किस तरीके से जो उनका जासूसी नेटवर्क है उसने ख़ुद जो इनकी क़यादत है उसमें पेनिट्रेट कर दिया है, इनके बहुत से धड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को और दूसरी दहशतगर्द तंज़ीमों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोग समझते हैं कि ये जंग नहीं है, ये जंग है। यानी इस वक़्त पाकिस्तान हालत जंग में है, ऐसा मग़रबी ही है। सरहद से बसूर खान साहब, अभी ऐलान जो जंग आपने है। ये कहा है कि हमारे पास पूरे इंटेलिजेंस के शवाहिद मौजूद हैं कि ये ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान जो कर रहा है या फिर टीटीपी जो कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं, वो किसकी बेहेस्ट पे कर रहे हैं? इफ़ वी हैव दैट एविडेंस, व्हाई डोंट वी ब्रिंग इट टू द फोर फ्रंट, व्हाई डोंट वी शो इट टू द वर्ल्ड? माना कि इस वक्त दुनिया और भी बड़ी बिजी हुई है, एक और भी जगह जंग चल रही है, बट स्टिल हमें तो अपनी ये सारी चीज़ें सामने लानी चाहिए। मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि वो सारी की सारी इंटेलिजेंस जो है दोस्त ममालिक, ख़ास तौर से वो ममालिक जो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, उनके साथ हमने शेयर की थी।